मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पोजीशन ऑफ सेंटर फाइंड आउट की थी, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स किए थे। देखो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, 3 पैरेलल फोर्सेस 3, 4 and 5 act at the angular points ADC of a square ABCD, each of whose side is 4 मीटर। स्क्वायर की 3 वर्टिसेस पर 3 पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और स्क्वायर की साइड क्या है, 4 मीटर है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ दीज फोर्सेस एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस सेंटर, और इस सेंटर की पोजीशन क्या होगी अगर एक फोर्थ पैरेलल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है 2 kg वेट जो बी पॉइंट पर एक्ट करेगा। ओके तो हमने एक स्क्वायर लिया है ABCD। ए के अलॉन्ग 3 kg वेट है, सी के अलॉन्ग 5 kg वेट है और डी के अलॉन्ग 4 kg वेट है। बी के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है अभी फर्स्ट केस में। हमने ले लिया है कि ए बी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ए वाई जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर मीट करती है, ओरिजिन पर मीट करती है, तो ये क्या होगा, ओरिजिन होगा। स्क्वायर की साइड हमें 4 मीटर दिया है, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस क्या है, 4 होगा। सो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0, सो वी गेट 4,0। सिमिलरली वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो ये भी डिस्टेंस 4 है, तो वी गेट 0,4। अब देखो ये डिस्टेंस भी 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 है, तो आपके पास सी पॉइंट क्या होगा, 4,4। लास्ट आर्टिकल में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटर की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, एक्स के रिस्पेक्ट अगर कोऑर्डिनेट लेते हैं, हम प्लेन लेते हैं, तो उस केस में एक्स की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, P1 PN समेशन PN XN अपॉन समेशन PN। अब यहाँ पर 3 फोर्सेस है, तो आपके पास क्या होगी, इज इक्वल्स टू P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस P3 X3 एंड डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3। सिमिलरली फॉर y बार इज इक्वल्स टू P1 Y1 प्लस P2 Y2 प्लस P3 Y3 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके नाउ x बार इज इक्वल्स टू क्या है, आपके पास फर्स्ट फोर्स 3 है और इसके साथ जो x कोऑर्डिनेट है x1 वो 0 है, तो 3 × 0 प्लस सेकेंड 5 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, एंड x 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट 0। सो वी गेट 20/3 + 5 + 4 दैट इज 12, तो वी गेट 5/3 मीटर। नाउ y बार इज इक्वल्स टू 3 × 0 y कोऑर्डिनेट, ठीक है, 5 × 4 एंड 4 × 4, सो वी गेट 36/12 एंड 3 मीटर। सो position of center of the given force is at a distance 5/3 मीटर from AD से वो 5/3 मीटर होगा, और and 3 मीटर from AB because AD is y axis and ये एक्सिस एक्स एक्सिस, सो 5/3 मीटर AD से होगा एंड 3 मीटर फ्रॉम द AB होगा। नाउ सेकेंड केस है, अगर आपके पास B पॉइंट पर भी एक फोर्स एक्ट करता है दैट इज़ 2 kg वेट, देन इन दैट केस आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस P3 X3 प्लस P4 X4 एंड डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। सिमिलरली फॉर y बार यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स ऐड होगा दैट इज़ 2 kg। सो 2 kg फोर्स के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो यहाँ से आपके पास 2 मीटर आएगा। सिमिलरली y जो है वो 0 है, सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस केस में आपके पास 2 kg वेट पे क्या आएगा, y 0, सो वी गेट 30 20 54 और 4 4। तो आपके पास ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे क्या आएगा, एक 4 फोर्स जो है ऐड हो जाएगा, सो वी गेट 18/7। और इस केस में सेंटर किस पोजीशन पे होगा, 2,18/7 पे होगा। Now example number 2 is masses of 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are suspended from a uniform road। आपके पास एक यूनिफॉर्म रोड है जो 5 मीटर लॉन्ग है। अगर 5 मीटर लॉन्ग है तो उसका जो वेट लाई करेगा वो 2.5
मीन्स सेंटर में लाई करेगा, मिड में लाई करेगा, दैट इज 2.5 मीटर फ्रॉम ईच एंड। एट डिस्टेंसेस, अब ये जो मासेस हैं वो कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर फ्रॉम वन एंड से। और अगर मास ऑफ द रोड जो है वो 4 kg है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट अबाउट विच इट विल बैलेंस, कि जिस पोजीशन पे ये बैलेंस होगा। देखो अगर रोड सस्पेंड कर रही है तो देर इज अ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रिएक्शन, सो लेट द रिएक्शन बी आर, ठीक है। और जी पॉइंट पर आपका जो है वेट लाई कर रहा है, सो जी पॉइंट क्या हो गया आपका 4 kg हो गया। और ए से जी पॉइंट क्या होगा 5/2, बिकॉज कंप्लीट जो रोड है वो 5 मीटर की है। सिमिलरली बी से ई क्या होगा, अगेन 5/2 मीटर होगा, सॉरी बी से जी ये अगेन 5/2 मीटर होगा। नाउ उसने क्या कहा है कि एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट वेट जो है 1 मीटर है, सेकंड 2 मीटर है, थर्ड 3 मीटर है और फोर्थ 4 मीटर है। तो ये वाला पॉइंट 1 मीटर और ज़्यादा होगा, क्योंकि 4 मीटर तो यहाँ पे हो चुके हैं कवर, बचा 1 मीटर, तो ये होगा। तो इट मीन्स इन सब के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है 1 मीटर है। नाउ ए जी इज इक्वल्स टू, देखो ए से जी का जो डिस्टेंस है वो 5/2 है। सी ओ हमने ले लिया कि जी ओ जो है वो एक्स पॉइंट है, सो वी गेट सी ओ क्या होगा, सी से ओ का डिस्टेंस, सी से जी का डिस्टेंस क्या है, ये जो है वो 1 मीटर है, मतलब ये 1/2 मीटर होगा, ये 1/2 मीटर होगा। सो वी गेट 1 + 1/2 3/2 एंड 3/2 प्लस एक्स, सी ओ इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस एक्स। नेक्स्ट है डी ओ, ये हाफ प्लस क्या होगा एक्स होगा। नेक्स्ट है ओ ई, ये ओ ई क्या होगा आपके पास, ये टोटल हाफ है और ये एक्स है, सो वी गेट हाफ माइनस एक्स। और ओ एफ क्या होगा, ओ से एफ का डिस्टेंस ये 1 है, ये टोटल 1/2 है, इसमें से आपको ये x माइनस करना है ताकि हमारे पास ये आए। सो 1 + 1/2 माइनस एक्स, वी गेट 3/2 माइनस एक्स। नाउ आपके पास अब क्या लेना है, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट जो हम ले लेते हैं मूवमेंट ले लेते हैं। तो इस केस में 1 डिस्टेंस फ्रॉम ओ दैट इज सी ओ, वी गेट 3/2 प्लस एक्स। नेक्स्ट है 2 डिस्टेंस, देखो अगर इस तरह से देखोगे तो ओ पॉइंट के अबाउट ये ओ पॉइंट है, तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, सो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकंड 2 और डी ओ क्या है 1/2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू क्या बनेगा, ये डिस्टेंस x बनेगा। अब देखो अगर ये देखोगे तो इस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी गेट नेगेटिव साइन। सो यहाँ से -3 और डिस्टेंस क्या है 1/2 माइनस एक्स, बिकॉज डिस्टेंस क्या है ओ ई और ओ इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस एक्स। नेक्स्ट है यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है बट नेगेटिव आएगा बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो आपके पास क्या आएगा 4 × 3/2 माइनस एक्स, यहाँ पे नेगेटिव लेके ही सॉल्व करना। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 5/2 14 मीटर। सो रॉड बैलेंसेस एट अ डिस्टेंस 5/14 मीटर फ्रॉम G, दैट इज G इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, देखो क्या है, यूनिफॉर्म प्लैंक APBQ, आपके पास APBQ जो है QB जो है एक यूनिफॉर्म प्लैंक है, 12 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट अपॉन 2 स्पोर्ट्स, 2 स्पोर्ट्स पे रेस्ट कर रहा है P और Q पे। अगर P और Q पे सपोर्ट कर रहा है इट मीन्स इस पॉइंट्स पर आपके पास अपोजिट रिएक्शंस होंगी, है ना। और वेट इसका सेंटर पे होगा G, और लेट द वेट बी एट सेंटर G BW। नाउ द प्लैंक इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ टिल्टिंग अप, कि वो टिल्ट अप करेगी। व्हेन अ मैन ऑफ ट्वाइस इट्स वेट स्टैंड एट B, अगर इसका वेट
W है तो मैन का जो वेट होगा वो 2W होगा, बिकॉज ट्वाइस अगर वो B पॉइंट पर स्टैंड करेगा तो ये टिल्ट अप करेगी, जब ये टिल्ट अप करेगी तो ये इस पॉइंट से ब्रेक होगी, है ना। तो द कॉन्टैक्ट P पॉइंट से उसका जो कॉन्टैक्ट होगा, बिकॉज ये टिल्ट अप हो जाएगी तो P पॉइंट से जो उसका कॉन्टैक्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा. सो वी गेट रिएक्शन ऑन Q पॉइंट, अपोजिट लेट द रिएक्शन बी R. एंड ऑल्सो when he stands at the middle of AP. पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं जब वो मैन जो है B पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ P एंड Q. P और Q की पोजीशन फाइंड आउट करनी है दोनों केसेस में. जब वो B पॉइंट पर स्टैंड करेगा तो हम Q की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब वो A पॉइंट पर स्टैंड करेगा तो हम P पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखो, टेकिंग मोमेंट्स Q अबाउट Q, अगर Q पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लोगे तो आपके पास फर्स्ट फोर्स W, डायरेक्शन देखो इसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, सो वी गेट पॉजिटिव साइन. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, सो वी गेट नेगेटिव साइन. एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस GQ एंड दिस टू दिस QB. यहाँ से GQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ QB आएगा. GQ को क्या लिख सकते हो, GB माइनस QB लिख सकते हो, है ना, और इज इक्वल्स टू 2QB. यहाँ से आपके पास 3QB इज इक्वल्स टू GB देखो ये टोटल आपके पास 12 मीटर है. सो वेट सेंटर में होता है तो ये क्या होगा, आपके पास 6 मीटर होगा. सो यहाँ से आपके पास क्या आया, 6 मीटर आया, और वी गेट QB इज इक्वल्स टू 2 मीटर. ठीक है, यहाँ से आपके पास Q की पोजीशन आ गई है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम Q टू B इज 2 मीटर एंड Q टू G इज 4 मीटर. नाउ सेकेंड केस है, ऑल्सो व्हेन ही स्टैंड्स एट द मिडल ऑफ AP. जब AP के वो मिडल में स्टैंड होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ P. नाउ अब ये जो मैन है ऑफ वेट 2W, ये AP के मिडल में है, ठीक है. तो अब अगर हम P के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो 2W क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, 2W इंटू डिस्टेंस CP, पॉजिटिव साइन, और W क्या होगा, clockwise, so we get negative sign, negative of W into PG is equals to 0. so 2CP minus PG is equals to 0. अब देखो CP जो है वो AP का हाफ है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो 2W वेट है वो AP के सेंटर में है. सो वी गेट CP is equals to हाफ ऑफ AP एंड PG is equals to AG माइनस AP, है ना, AG माइनस AP, और AG का डिस्टेंस क्या है, 6 है. सो ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल्स टू AG इज इक्वल्स टू 6 मीटर, और AP की वैल्यू क्या आएगी, 3 मीटर. सो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज़ 3 मीटर, और G फ्रॉम P इज़ अगेन, ये टोटल 6 मीटर है, तो ये 3 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 3 मीटर होगा. ओके, नाउ देखो थर्ड केस क्या है, देखो क्वेश्चन में थर्ड केस क्या है, ऑल्सो डिटरमाइन द पॉइंट वेयर द मैन शुड स्टैंड इन ऑर्डर दैट द प्रेशर ऑन द 2 स्पोर्ट्स शुड बी इक्वल. कि जो 2 स्पोर्ट्स पे प्रेशर है, कि वो मैन, वो पर्सन किस पॉइंट पर स्टैंड करे कि ये जो प्रेशर है इन दोनों पॉइंट्स पे वो क्या हो जाए, सेम हो जाए. सो लेट द प्रेशर एट बोथ द पॉइंट्स बी सेम, दैट इज़ S एंड S. और वो पॉइंट मैंने D ले लिया है कि वो D पॉइंट है जिस पॉइंट पर जो है 2W वेट का पर्सन जो है स्टैंड कर रहे हैं. तो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम G टू D बी X मीटर. अब देखो ये 2 मीटर आपने फाइंड आउट किया तो ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर फाइंड आउट किया तो ये भी 3 मीटर है, बाय सब्ट्रैक्टिंग विद 6 फ्रॉम 6. नाउ अब मैंने क्या किया है, रिजॉल्व किया है वर्टिकली. देखो एक बात, अभी तक हम जो रिजॉल्व कर रहे थे, हम क्या करते थे, कॉस अलॉन्ग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं. तो हम क्या लेते हैं, P1 cos अल्फा 1 प्लस P2 cos अल्फा 2 प्लस P3 cos अल्फा 3 एंड अप टू सो ऑन. एंड अगर वर्टिकली करते हैं तो P1 sin अल्फा 1, P2 sin अल्फा 2, P3 sin अल्फा 3, आप इस तरह से भी कर सकते हो. अदरवाइज जो आपके पास हॉरिजॉन्टली फोर्सेस होते हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो किसके इक्वल होते हैं, रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मीन्स जो आपके पास इस डायरेक्शन में फोर्सेस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इस डायरेक्शन के इक्वल होंगे. सिमिलरली जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे वो किसके इक्वल होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास जो फोर्सेस है
वो एस और एस है, तो एस प्लस एस क्या हो जाएगा 2s, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में w और 2w है, सो वी गेट w प्लस 2w इज इक्वल्स टू 3w। यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी 3/2w। नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट p, अब हमें p पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो ये लेते हैं, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो सो वी गेट नेगेटिव साइन w इंटू पी जी। नेक्स्ट अगेन क्लॉकवाइज -2w इंटू पी डी, अगेन आपके पास जो आएगा s इंटू पी क्यू, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, सो वी गेट पॉजिटिव साइन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से पी जी जो है आपके पास 3 है, पी डी क्या है पी डी 3 + x है, और पी क्यू क्या है पी क्यू क्या है 3 + 4 7 है, सो वी गेट 7s। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास 7s इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू हमें यूज़ करनी थी, हमें चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट की है ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ से x की वैल्यू 3/4 मीटर आएगी, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट D फ्रॉम G इज़ 3/4 मीटर फ्रॉम G। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 आप यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, बिकॉज ये एग्जाम्पल हमने पहले भी किया हुआ है। सेम आपके पास सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सेम आपके पास सर्कम सेंटर की यूज़ होगी जो आपने लास्ट क्वेश्चंस में की हुई है, ठीक है। ओके, नाउ अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 इज फोर्सेस PQR एक्टेंड अलॉन्ग द लाइन्स। P फोर्स जो है वो x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, Q फोर्स अलॉन्ग y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, और R फोर्स जो है इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। ओके, देखो ये आपके पास इक्वेशन है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। लाइन की इक्वेशन आपने पहले की हुई है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से, ये लाइन का जो p जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ये अल्फ़ा जो है आपका एंगल होता है x एक्सिस का, परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है। ओके, अब देखो x आपके पास डायग्राम क्या बनेगा, p फोर्स अलॉन्ग x इज इक्वल टू 0 मीन्स अलॉन्ग y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स अलॉन्ग x एक्सिस, और थर्ड लाइन जो हमने p ये ले लिया, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ये p है, और ये क्या एंगल बना रही है अल्फ़ा एंगल बना रही है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। अब देखो अगर ये अल्फ़ा है ये 90 है, सो ये 90 प्लस अल्फ़ा होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। सो वी गेट दिस इज 90 प्लस अल्फ़ा। अब रिजॉल्व करोगे तो एक्स डैश की वैल्यू लेट द, हमने ले लिया है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका कंपोनेंट क्या है एक्स डैश है, और वाई एक्सिस वाई डैश है, जो आप एक्स और वाई लेते हो। तो क्यू cos 0 अलॉन्ग एक्सिस cos 0 होगा, r cos 90 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ से cos 90 प्लस अल्फ़ा क्या होगा -r sin अल्फ़ा, है ना। ये देखो q cos 0, p cos 90 एंड r cos 90 प्लस अल्फ़ा, सो p cos 90 भी आएगा ना, यहाँ पे cos 90 क्या हो जाएगा 0, सो ये टर्म आपके पास 0 हो गई, वी गेट q माइनस r sin अल्फ़ा। अब y डैश के अलॉन्ग मतलब हॉरिजॉन्टली करोगे तो p cos 0 q cos 0, q sin 0, p sin 90 and r sin 90 plus alpha, so we get q sin 0 0 and p sin 91, so we get p and r sin 90 plus alpha cos alpha, p plus r cos alpha। रिजल्टेंट क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करोगे, ओपन करोगे, आपके पास ये वैल्यू आएगी। नाउ अगर सेम मूवमेंट लेते हो ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट हो तो क्या बनेगा एक्स वाई डैश माइनस वाई एक्स डैश इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस होता है ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू एक्स डैश इज इक्वल्स टू पी आर। सो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू पुट करोगे, एक्स डैश की वैल्यू पुट करोगे और वी गेट दिस। तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी रिजल्टेंट की, और ये आपका क्या होगा रिजल्टेंट होगा।